हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका CIB का BFM का यूनिट नंबर 2 है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड NRI अकाउंट के ऊपर हम लोग ये वीडियो बनाए, जिसको आप देखिएगा, समझिए कैसे होता है। आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर भी दिया है, फोन करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग उस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। क्या नाम इसका? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। क्या समझते हैं आप इससे? क्या समझ में आ रहा है आपको? आप क्या समझते हैं इससे? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग होता क्या है, पहला चीज तो ये समझिए। यानी एक बैंक का अकाउंट दूसरे बैंक के अकाउंट में खुला हुआ है, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हैं। पर यहाँ पे जब कॉरेस्पॉन्डेंट आ रही है तो हम ये कंट्री होगी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका SBI, ये हो गया आपका मेट्रो बैंक, ठीक है। मेट्रो बैंक USA का है और SBI सभी लोग जानते होंगे कि भारत का ही बैंक है, ठीक है। तो दोनों का बैंकिंग करना था। SBI वाले ने मेट्रो बैंक में खुलवा लिया अकाउंट, ठीक है। तो अब SBI अगर मेट्रो बैंक में खुलवा लिया अकाउंट तो यहाँ पे क्या चीज मेंटेन होता है? US डॉलर में अकाउंट मेंटेन है, USA में, इंडिया में INR यानी हम बोल सकते हैं इंडियन रुपीज में मेंटेन होता है। तो इसको SBI को नीड था अपने कस्टमर के लिए सिर्फ मेट्रो बैंक में अकाउंट खुलवा लिया। एक बात तो ये हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि SBI ने भी खुलवाया मेट्रो बैंक में, मेट्रो बैंक वाले ने भी SBI में खुलवा लिया, दोनों ने खुलवा लिया। या तो कोई एक खुलवा ले या दोनों खुलवा ले, दोनों हो सकता है, ठीक है। यहां किसी भी तरह का ये नहीं है कि अगर SBI ने मेट्रो बैंक में खुलवा, मेट्रो बैंक को भी SBI में खुलवाना होगा, नहीं, कोई एक भी खोल सकता है, ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ठीक है। सिर्फ इसमें ये होता है कि कंट्री अलग अलग हो गया, इंडिया हो गया, एक अमेरिका हो गया, तो कंट्री डिफरेंट है और कंट्री डिफरेंट है, नेचुरल सी बात है। बैंक डिफरेंट हो गया, डिफरेंट करेंसी हो गई, इसी चीज को हम कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग बोलते हैं। तो इसी बात को आप लिख लीजिए। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग को, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन two banks which have mutual accounts with each other or one of them having account with each other। तो एक तरह का क्या है, ये है एक तरीके का आपका रिलेशनशिप है दो बैंकों के बीच में। क्या रिलेशनशिप है? दो बैंकों के बीच में म्यूचुअल अकाउंट हो सकता है। म्यूचुअल अकाउंट मतलब दोनों ने एक दूसरे के साथ खुलवा लिया, या कोई एक भी खुलवा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या काम करेगा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। बहुत काम करता है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं क्या क्या काम करेगा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। ये सारा पॉइंट लिखते चलिएगा, मैं बोर्ड में से लिखता हूं ताकि आप लोग सारा पॉइंट्स लिख सकें। अब हम लोग दूसरा पॉइंट है कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का फंक्शंस क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, क्या काम करती है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, हमें ये जानना है। तो ये बहुत सारा काम करती है, जैसे क्लियरिंग हाउस का फंक्शन करेगी, कलेक्शन करेगी, पेमेंट्स करेगी, ओवरड्राफ्ट और लोन की फैसिलिटी देती है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज देता है और दूसरी तरह का भी सर्विस देता है, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस करना, LC को कंफर्मेशन करना, इशू करना गारंटी, बीड, बॉन्ड, परफॉर्मेंस का। फिर है फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड किया गया डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को, कस्टोडियल सर्विसेज, ट्रेड रेफरल्स और क्रेडिट रिपोर्ट ऑन फॉरेन पार्टीज, सर्विस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरनाइट सरप्लस फंड्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और सिक्योरिटीज के ऊपर। दूसरे तरह का फंड राइजिंग सर्विसेज, जैसे कि प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, ADR, JDR, ट्रेनिंग, सेमिनार्स भी अरेंज करता है डिफरेंट टॉपिक डेवलपमेंट के ऊपर। बहुत सारा फंक्शन है, मैं इसमें से कुछ फंक्शन लिख देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे क्लियरिंग
हाउस का भी फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं? क्लियरिंग हाउस का फंक्शन करते हैं। दूसरा लिख लीजिए, कलेक्शंस करते हैं। तीसरा, पेमेंट्स करते हैं। चौथा, ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी है। पांचवा, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है। फिर इसके बाद एलसी को एडवाइजिंग करते हैं। एलसी एडवाइजिंग, एलसी कंफर्मेशन, बैंकर्स एक्सेप्टेंस करते हैं। issuance of guarantees, bid, bond, परफॉर्मेंस। फिर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज, सर्विसेज, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। कस्टोडियल सर्विसेज है। उसके बाद फिर है आपका ट्रेड रेफरल्स एंड क्रेडिट रिपोर्ट्स, ऑन फॉरेन पार्टीज। ये सारा चीज है, इसका काम होता है। सारा पॉइंट जो मैंने लिखा है प्लीज कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, लिखिएगा तो ये आपको नोट्स बनेगा और तभी आपका एक सही तरीके का तैयारी हो पाएगा। अब आइए तीसरा पॉइंट में। नोस्ट्रो अकाउंट। अब एक शब्द है नोस्ट्रो अकाउंट, नाम सुने इसका? नोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है? सीधा सा एग्जांपल आपको लेके समझाऊंगा कि भारत का एसबीआई है, इसने ओपन किया है मेट्रो बैंक में। भारत मतलब इंडिया, एसबीआई है, मेट्रो बैंक मतलब यूएसए। अब समझिए, यहां पे इसने अकाउंट ओपन किया है कहां? मेट्रो बैंक में, ये ना यूएसए में। तो पहला बात क्या समझ में आ रहा है? ये यूएस डॉलर का अकाउंट है आपका। ठीक है, यानी फॉरेन अकाउंट ओपन हुआ है ये, राइट? फॉरेन अकाउंट ओपन हुआ है। हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा अकाउंट आपके पास है, आवर अकाउंट विथ यू। तो जब भी नोस्ट्रो अकाउंट होता है तो इसमें हम लोग हमेशा एक बात बोलते हैं, आवर अकाउंट विथ यू। इस बात को लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, हमेशा याद रखना इसको, आवर अकाउंट विथ यू। दूसरा चीज क्या है? फॉरेन करेंसी अकाउंट है। नेचुरल सी बात है, फॉरेन अकाउंट है, फॉरेन करेंसी वाला अकाउंट है आपका। इसको भी ध्यान रखना है आपको। ओके, ठीक है। अब चलिए, यानी यहां पे क्या हुआ? इंडियन बैंक ने ओपन किया अकाउंट फॉरेन बैंक के साथ। हम यहां बोल सकते हैं कि इंडियन बैंक ने
ओपन किया है अकाउंट विथ फॉरेन बैंक के साथ, यानी इंडियन बैंक ने यहां अकाउंट ओपन किया है फॉरेन बैंक के साथ, ठीक है। ये तीन बातें होगी। चलिए अब आइए वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो अकाउंट ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट हो गया वोस्ट्रो अकाउंट। जो जो बात मैंने बोला ना उसका रिवर्स कर दी। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? रिवर्स या अपोजिट ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट। अब इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। यानी उल्टा होता है नोस्ट्रो अकाउंट का, बिल्कुल उल्टा है आपका वोस्ट्रो अकाउंट। इसमें होता क्या है एक्चुअली वो समझिए आप थोड़ा। अब यहां पे इंडिया का बैंक है, ठीक है, और यहां पे है यूएसए का बैंक है। ये इंडिया बैंक हो गया और ये यूएसए का बैंक है, ठीक है। अब यूएसए वाले ने इंडिया में अकाउंट ओपन किया है, तो इनका अकाउंट हमारे पास है और ये इंडियन रुपीस में है, INR। हम बोल सकते हैं कि योर अकाउंट विथ अस पहला बात, ये इंडियन करेंसी अकाउंट होता है। यानी फॉरेन बैंक ने इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन किया है। फॉरेन बैंक ओपन इंडियन अकाउंट, इंडियन बैंक अकाउंट, इंडियन बैंक अकाउंट। समझ में आ रही बात? ये सब चीज दिमाग के अंदर डाल लीजिए। अब आइए एक लोरो अकाउंट है, LORO। ये सारा पॉइंट लिख लीजिए पहले आप, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा, ठीक है। लोरो अकाउंट है। लोरो अकाउंट का मतलब होता है हिज अकाउंट विथ देम। आपका अकाउंट उनके पास है। हो सकता है ये अकाउंट इंडियन रुपीस में भी हो सकता है अकाउंट फॉरेन करेंसी में भी हो, यानी दोनों करेंसी में अकाउंट ओपन होता है। तो यहां पे बोलते हैं हम लोग हिज अकाउंट विथ देम। क्या है? हिज अकाउंट विथ देम है और ये इंडियन करेंसी अकाउंट है। सॉरी, इंडियन करेंसी अकाउंट भी हो सकता है या फॉरेन करेंसी का भी अकाउंट हो सकता है, दोनों में हो सकता है। चाहे आप इंडियन करेंसी में खुलवा लो, चाहे फॉरेन इंडियन करेंसी में खुलवा लो, चाहे फॉरेन करेंसी में खुलवा लो, ये दोनों ऑप्शन आता है। तो ये सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिएगा, ओके।